भगवान शंकर और भगवती पार्वती का विवाह संपन्न होने के पश्चात दिव्य श्रृंगार रस की लीला प्रारंभ होती है और उस दिव्य श्रृंगार रस की लीला के पश्चात उस दिन का वर्णन किया गया जब भगवान शंकर वट वृक्ष की छाया में अकेले विराजमान, यहाँ तक कि उनके साथ आसन बिछाने वाला कोई गण या शिष्य भी नहीं है। उस समय भगवान शिव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे साक्षात शांतरस। भगवती उमा को यह लगा कि इससे बढ़कर के कोई अवसर नहीं होगा जब मैं उनके समक्ष वह जिज्ञासा रखूं, वह प्रश्न रखूं जिसका समाधान पूर्व जन्म में मुझे नहीं मिला। भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान शिव, उनका बड़ा सम्मान करते हैं, उन्हें वाम भाग में आसन देते हैं और तब भगवान शिव की स्तुति करते हुए भगवती पार्वती ने उनसे कहा, ये जो समस्त लोगों का कल्याण करने वाली कथा है वह शैल कुमारी सुनना चाहती है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसका मूल सूत्र है प्रारंभ में दक्ष कुमारी और अंत में शैल कुमारी। भगवत कथा परम कल्याणमयी है, जीवन की समस्याओं का समाधान देने वाली है, किंतु इसके साथ साथ भगवत कथा के श्रवण के लिए किस स्थिति में वक्ता को होना चाहिए और श्रोता की मनस्थिति क्या होनी चाहिए। भगवान शंकर जब विवाह करके आते हैं तो विवाह करने के पश्चात गोस्वामी जी को यह लिखने में संकोच नहीं होता है कि करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा। भगवान शंकर पार्वती विविध प्रकार के श्रृंगार और विलास में संलग्न है और वह श्रृंगार बहुत काल तक एवं गए वो काल बहुविधि अनेकानेक वर्षों से भगवान शिव के और पार्वती के मंगलमय श्रृंगार की स्थिति होती है। स्वामी कार्तिक का जन्म होता है जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। तो इतने दिनों तक भगवती उमा उनके साथ थी, किंतु उन्होंने राम कथा के विषय में कोई प्रश्न नहीं किया। कभी कभी कई लोगों में अतिरेक होता है और अतिरेक का तात्पर्य है कि उन्हें यह भान नहीं होता कि प्रत्येक वस्तु का एक काल होता है, एक समय होता है और वो जो व्यक्ति का कर्तव्य है, जो मर्यादा है, वो मर्यादा यह नहीं है कि कब वो जिस जीवन में दृष्टांत के रूप में यो ले लें कि रंगमंच पर यदि आपको अभिनय करने के लिए दिया गया तो आपको अपनी विशेषता नहीं प्रकट करनी, आप में कौन सी योग्यता है यह प्रकट नहीं करना। आपकी भूमिका जो उस नाटक में है ठीक वैसा ही व्यवहार आपके द्वारा होना चाहिए। तो भगवत कथा बड़ी दिव्य मंगलमयी है, पर इसका अर्थ ही नहीं है कि विवाह के प्रसंग में काम या श्रृंगार कोई बुरी वस्तु है, जैज वस्तु है। कई लोगों में एक बड़ी विचित्र सी वृत्ति पाई जाती है कि अगर उनमें भक्ति भावना है तो कभी कभी तो पत्नी को भी बलात् उसी दिशा में प्रेरित करने के लिए उनकी इच्छा यही होती है कि दिन रात को भगवान की ही चर्चा करें, दिन रात को भक्ति की ही बात सुने। तो वो ये जो अतिरेक होता है, भले ही उसके पीछे भावना अच्छी हो,
पर वो उचित अवसर पर उचित कर्तव्य का पालन नहीं। इसका अभिप्राय यहाँ संकेत ये किया गया कि भाई विवाह करने के पश्चात जो गार्हस्थ धर्म है और उसमें जो श्रृंगार की भूमिका है, का उस श्रृंगार की भूमिका को कोई त्याज्य मान करके, अगर कोई व्यक्ति श्रृंगार को त्याज्य मानता है, काम को त्याज्य मानता है, तो उसे विवाह करना ही नहीं चाहिए। निश्चित रूप से उसको अस्वीकार करना चाहिए। पर अगर कोई व्यक्ति गार्हस्थ जीवन में जब वह गृहस्थ बनेगा तो फिर तो उसकी एक भूमिका है। और ये इस सत्य को जो व्यक्ति जीवन में जान लेता है, उसका व्यवहार और जीवन संतुलित हो जाता है। और जो व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं ध्यान देता, कब वो व्यक्ति असंतुलित हो जाता है। तो इसका अभिप्राय यही है कि वस्तुतः गोस्वामी जी ने इसीलिए अयोध्या कांड में गुरु वशिष्ठ ने दो उल्टी बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई गृहस्थ होते हुए त्याग की दृष्टि अपना ले और जीवन में केवल त्याग ही त्याग की बात करे, त्याग को ही की महिमा का गायन करे और वो कर्म पथ का पालन न करे, तो वो शोक करने योग्य। उसको निश्चित रूप से पत्नी के प्रति और गार्हस्थ जीवन के प्रति जो कर्तव्य है उनका पालन करना। इसलिए वो आपको दोहा एक ही दोहे में गृहस्थ और सन्यासी का वो दोनों में जो भिन्नता होनी चाहिए उसकी ओर संकेत किया गया। उसमें एक पंक्ति में गुरु वशिष्ठ कहते हैं, सोचिए गृही जो मोह बस करे कर्म पथ त्याग। वो गृहस्थ शोक करने योग्य है कि जो मोह के कारण कर्म पथ का परित्याग कर देता है। ज्ञान और वैराग्य की महिमा सुन करके निरंतर केवल वही चर्चा करता है और कर्म तो अनावश्यक है, कर्म तो बंधन है, ऐसा मान करके यदि कर्म का तिरस्कार करता है तो शोक करने होता। और फिर वही कहा गया, सोचिए जति प्रपंच, संन्यास ले लिया और लेने के बाद फिर वही चक्कर का, बस उसी में निरंतर सांसारिक व्यवहार में वस्तुओं में ही उसकी वृत्ति है, तो शोक करने योग्य है। सोचिए गृही जो मोह बस करे कर्म पर त्याग, और सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक व्याग। और यही जो संतुलित व्यक्ति होता है का वो उचित अवसर पर ही अपनी उस भूमिका का निर्वाह करता है, जिस समय जिस भूमिका में संलग्न है। मान लीजिए, कह लीजिए कि एक रोगी अगर डॉक्टर के पास जाए और अपने कष्ट और रोग की चर्चा करे और वो डॉक्टर कहने लगे कि क्या दवा के चक्कर में पड़े हो, शरीर तो नासमान है, ये संसार अनित्य है और एक दिन तो मृत्यु होनी ही है। बिल्कुल सत्य है। सारे शास्त्र ये कहते हैं कि संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, लेकिन डॉक्टर का एक काम थोड़ी है कि रोगी गया है तो लगे वेदांत का उपदेश दे। उस समय उसका कर्तव्य जो है वो यही है कि वो रोगी जिस कष्ट के निवारण के लिए आया हुआ उस कष्ट का निवारण करे। तो ये जो हमारे यहाँ की व्यवस्था है, हमारे शास्त्रों में जिसका निरूपण किया गया है, उसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि उन्होंने ये कहा कि जीवन का प्रत्येक पक्ष महत्वपूर्ण है। भगवान महत्व है, महत्वपूर्ण है, भक्ति महत्वपूर्ण है, सब कुछ है। पर इतना होते हुए भी आपकी अपनी जो एक आपकी ये भूमिका है, आप कार्यालय में कार्य करने के लिए बैठे और वहां पर आप जो आ रहा है उससे बात न करके संकीर्तन करने लगे, तो संकीर्तन की चाहे जितनी महिमा हो, और आप इतने बड़े भगत बन गए कि वहां बैठ करके भी संकीर्तन करने लगे, तो क्या आप समझ रहे कि आप बड़े ऊंचे भक्त हैं? आपको निरंतर संपन्न संकीर्तन करना है तो हम वहां जाइए ही नहीं। ये बात बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते। तो भगवान शंकर के चरित्र में आप देखें कितना संतुलन है, और वो गोस्वामी जी उसको लिखने में संकोच नहीं करते हैं। अब ये नहीं करते हैं कि विवाह करके लौटे और राम कथा शुरू हो गई। उन्होंने पत्नी से बस सीधे वेदांत और भगवान राम की महिमा का वर्णन किया। जब गोस्वामी जी ये लिखते हैं कि करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हर गिरिजा विहार नित नयहु, और यही विधि विपुल काल चल गए।
तो मनुष्य का अभिप्राय है कि भगवान शंकर जो है, और जब उन्होंने विवाह स्वीकार किया है तो श्रृंगार रस की भूमिका ये अवश्य है कि महाकवि कालिदास ने संस्कृत में बड़े विस्तार से उनके श्रृंगार की लीलाओं का वर्णन किया है। पर गोस्वामी जी से जब पूछा गया कि आप थोड़ा विस्तार से श्रृंगार रस का वर्णन करें, तो उन्होंने कहा कि भाई जगत मातु पितु शंभु भवानी यही श्रृंगार न कहूं बखानी। मैंने बता दिया, लेकिन अब वो माता पिता के श्रृंगार का विस्तार से वर्णन बालक करे, ये उचित नहीं। तो ये मानो ये जो संतुलन है, जिसका संकेत आपको सर्वत्र मानस में मिलेगा, श्री राम के चरित्र में मिलेगा, उनके भक्तों के चरित्र में मिलेगा, उसे जीवन में निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए।